नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएसआई के विषय में। आरएसआई मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई टेक्निकल इंडिकेटर्स का ही एक रूप है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला यह एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडिकेटर है। जे विल्स वाइल्डर जूनियर ने यह इंडिकेटर सन 1978 में विकसित किया था। जे विल्स वाइल्डर एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्हें कई टेक्निकल इंडिकेटर्स का जनक माना जाता है। इन्होंने कई इंडिकेटर्स का निर्माण किया जैसे कि आरएसआई, एटीआर, एडीएक्स और पैराबोलिक सार। आज हम आरएसआई को समझ लेते हैं, बाकी के इंडिकेटर्स को आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, जो लोग इंडिकेटर्स के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं या जिन्हें बाजार में लंबा अनुभव है इंडिकेटर्स का, उन सभी ट्रेडर्स के हिसाब से आरएसआई बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। आरएसआई हर तरह के बाजार में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में, आरएसआई हर बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। दोस्तों, आरएसआई कम समय की अवधि के ट्रेडर के लिए और लंबे समय की अवधि के ट्रेडर के लिए एक समान रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आरएसआई इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है कि जब आप आरएसआई के साथ काम करते हैं तो आपको यह आसानी से पता चल जाता है कि बाजार कब ओवरबॉट है और कब ओवरसोल्ड। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब हम समझते हैं कि आरएसआई क्या होती है, आरएसआई कैसे काम करती है और आरएसआई की मदद से हम कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आरएसआई क्या होती है। दोस्तों, आरएसआई मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है। मोमेंटम ऑक्सीलेटर यानी कि किसी स्टॉक या कमोडिटी के प्राइस में होने वाले मोमेंटम को इंडिकेट करता है। आरएसआई आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आरएसआई आपको चार्ट में 0 से 100 के बीच में घूमता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, आरएसआई का कैलकुलेशन करने के लिए वीडियो में दिखाई दे रहे फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। वैसे तो हमें इस फॉर्मूले को समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएसआई का कैलकुलेशन हमारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहे, इसलिए हम इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, आरएसआई का कैलकुलेशन बेस होता है दिन के दरमियान होने वाली तेजी और मंदी के ऊपर। जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, इसके लिए हमें स्टॉक या कमोडिटी का एवरेज गेन और एवरेज लॉस निकालना पड़ता है। एवरेज गेन और एवरेज लॉस को निकालने के लिए हमें जितने दिनों की आरएसआई निकालनी है उतने दिनों का एवरेज गेन और एवरेज लॉस को निकालना पड़ता है। जैसे कि हमें 14 दिनों का आरएसआई निकालना है तो उसमें पिछले 14 दिनों में स्टॉक का प्राइस जितने दिन ऊपर गया है तो उसका औसत, जैसे कि 14 दिनों में से 5 दिन ऊपर गया है तो उसका औसत। यहाँ एवरेज गेन का मतलब है तेजी वाले दिनों की कुल तेजी का औसत। इसी प्रकार पिछले 14 दिनों में स्टॉक का प्राइस जितने दिन नीचे गया है तो उसका औसत, जैसे कि 14 दिनों में से 9 दिन नीचे गया है तो उसका औसत। यहाँ एवरेज लॉस का मतलब है मंदी वाले दिनों की कुल मंदी का औसत। आरएसआई का हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर की मदद से केवल 1 सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें केवल आरएसआई इंडिकेटर टूल को सिलेक्ट करना है और इनपुट में आरएसआई के दिनों की संख्या लिखनी है, जितने दिनों की हम आरएसआई निकालना चाहते हैं। आरएसआई के लिए उपयोग में आने वाली डिफॉल्ट सेटिंग 14 है, जो कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर में सीधे सीधे ही अंकित होती है। आरएसआई के लिए 9 दिनों से 14 दिनों की सेटिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब कि आप 9, 10, 11, 12, 13 और 14 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अनुभवी और पुराने ट्रेडर्स हैं उनके हिसाब से आरएसआई के लिए 14 दिनों की सेटिंग ही सबसे बेस्ट मानी जाती है और अधिकांश ट्रेडर इसी सेटिंग का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आरएसआई कैसे काम करती है। दोस्तों, पहले हम आरएसआई के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आरएसआई इंडिकेटर 0 से 100 के बीच में घूमने वाला इंडिकेटर है। यह 0 के नीचे नहीं जा सकता और 100 के ऊपर नहीं जा सकता है। दोस्तों, आरएसआई में 3 महत्वपूर्ण स्तर होते हैं, 30, 50 और 70, और इन तीनों का विशेष महत्व होता है आरएसआई का उपयोग करने में। आरएसआई में 50 से 100 के बीच का जो जोन है इसे बुलिश जोन कहते हैं, और आरएसआई में 50 से 0 के बीच का जो जोन है इसे बेयरिश जोन कहते हैं। जब आरएसआई 70 के ऊपर चली जाती है तब स्टॉक ओवरबॉट हुआ है ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार जब आरएसआई 30 के नीचे चली जाती है तब स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ है ऐसा माना जाता है। दोस्तों, इतना तो आप में से बहुत सारे ट्रेडर जानते ही होंगे आरएसआई के विषय में। अब हम वो समझते हैं जो बहुत कम ट्रेडर जानते हैं। जब आरएसआई 80 के ऊपर चली जाती है तब स्टॉक एक्सट्रीम ओवरबॉट हुआ है ऐसा माना जाता है।
इसी प्रकार जब RSI 20 के नीचे चली जाती है तब स्टॉक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हुआ है ऐसा माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को लेकर कई ट्रेडर्स में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है और इसी गलतफहमी के कारण बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत लंबा नुकसान हो जाता है। तो इसे आप ध्यान से समझिए। जब RSI 70 के ऊपर जाती है तब ट्रेडर समझता है कि अब स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, अब मुझे बिकवाली करना चाहिए और ट्रेडर को बहुत लंबा नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब RSI 70 के ऊपर जाती है तब हमें RSI यह संकेत देती है कि बाजार अब ओवरबॉट होना शुरू हुआ है, ना कि हो चुका है। और जब RSI 70 के ऊपर रेसिस्टेंस बनाकर 70 के नीचे आ जाती है तब हमें संकेत मिलता है कि बाजार अब ओवरबॉट हो चुका है, अब हम बिकवाली कर सकते हैं। इसी प्रकार जब RSI 30 के नीचे जाती है तब ट्रेडर समझता है कि अब स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है, अब मुझे खरीदी करनी चाहिए और ट्रेडर को बहुत लंबा नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि RSI जब 30 के नीचे जाती है तब हमें RSI यह संकेत देती है कि बाजार अब ओवरसोल्ड होना शुरू हुआ है, ना कि हो चुका है। और जब RSI 30 के नीचे सपोर्ट लेकर 30 के ऊपर आ जाती है तब हमें संकेत मिलता है कि बाजार अब ओवरसोल्ड हो चुका है, अब हम खरीदी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट को समझने के बाद आपका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो ही गया होगा। दोस्तों RSI जब 50 के आसपास घूमती है तब बाजार में मोमेंटम नहीं के बराबर होता है। इस समय बाजार एक तरह से साइडवेज हो जाता है। तो दोस्तों ये था RSI का बेसिक स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि RSI जब इंट्राडे और डेली चार्ट में 30 और 70 के बीच में होती हैं तो हमें क्या संकेत मिलता है। जब RSI 30 के पास आकर सपोर्ट लेकर सुधरना शुरू होती हैं या जब RSI 30 के नीचे जाकर फिर से घूमकर 30 के ऊपर आकर पॉजिटिव ब्रेकआउट देती हैं तब बाजार में खरीदी करने का संकेत मिलता है। और जब RSI 70 के पास जाकर रेसिस्टेंस देकर घटना शुरू होती हैं या जब RSI 70 के ऊपर जाकर फिर से घूमकर 70 के नीचे आकर नेगेटिव ब्रेकआउट देती हैं तब बाजार में बिकवाली करने का संकेत मिलता है। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो इस रेंज का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इस रेंज में हमेशा कंफर्मेशन मिलने के बाद काम करने की सलाह दी जाती है जिससे कि विहिप्सों की संभावना से बचा जा सके। विहिप्सों के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक विहिप्सों का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जब RSI इंट्राडे और डेली चार्ट में 50 और 100 के बीच में घूमती हैं तब हमें क्या संकेत मिलता है। RSI जब 50 और 100 के बीच में घूमती है तब बाजार में लंबी तेजी की संभावना होती है। इस समय जब RSI 50 पर सपोर्ट लेती है तब हमें खरीदी करने का संकेत मिलता है। और जब RSI 70 के ऊपर निकल जाए तब तेजी का ट्रेंड और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस समय बाजार में बिकवाली करने की सलाह नहीं दी जा सकती है। अब हम देखते हैं RSI जब इंट्राडे और डेली चार्ट में 50 और 0 के बीच में घूमती हैं तब हमें क्या संकेत मिलता है। RSI जब 50 और 0 के बीच में घूमती हैं तब बाजार में लंबी मंदी की संभावना होती है। इस समय जब RSI 50 पर रेसिस्टेंस लेती है तब हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। और जब RSI 30 के नीचे निकल जाए तब मंदी का ट्रेंड और ज्यादा तेज हो जाता है। इस समय बाजार में खरीदारी करने की सलाह नहीं दी जा सकती है। अब हम देखते हैं RSI जब इंट्राडे और डेली चार्ट में 70 और 100 के बीच में घूमती है तब हमें क्या संकेत मिलता है। जब RSI 70 और 100 के बीच में होती है उस समय बाजार जोरदार तेजी की दिशा में होता है। और जब RSI 70 के ऊपर सपोर्ट लेती है तब खरीदी करके अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए क्योंकि 70 के ऊपर बाजार ओवरबॉट होता है जिससे कि आप जोरदार तेजी का मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय बिकवाली करने की सोचना भी नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि RSI जब इंट्राडे और डेली चार्ट में 30 और 0 के बीच में घूमती हैं तब हमें क्या संकेत मिलता है। जब RSI 30 और 0 के बीच में घूमती हैं उस समय बाजार जोरदार मंदी की दिशा में होता है। और जब RSI 30 के नीचे रेसिस्टेंस लेती हैं तब बिकवाली करके अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए क्योंकि 30 के नीचे बाजार ओवरसोल्ड होता है जिससे कि आप जोरदार मंदी का मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय खरीदी करने की सोचना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं RSI डबल टॉप और RSI डबल बॉटम की। दोस्तों इसमें आप ध्यान दें, यहाँ पर हम RSI इंडिकेटर के डबल टॉप और डबल बॉटम की बात कर रहे हैं, ना कि प्राइस के डबल टॉप या डबल बॉटम की। इसलिए यहाँ डबल टॉप और डबल बॉटम RSI इंडिकेटर में बनेंगे, ना कि प्राइस में।
तो आप इसको लेकर कंफ्यूज न हो। यहाँ पर हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, ना कि प्राइस की। हम चार्ट में देखते हैं कि RSI 70 के ऊपर जाकर डबल टॉप बनाती है, तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत ही मजबूत होती है, मतलब कि बाजार में मजबूत और जोरदार मंदी की संभावना है। इसी प्रकार हम चार्ट में देखते हैं कि RSI 30 के नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है, तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत ही मजबूत होती है, मतलब कि बाजार में मजबूत और जोरदार तेजी की संभावना है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक डाइवर्जन का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि अब हम RSI डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं। डाइवर्जेंस के वीडियो की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं RSI डाइवर्जेंस को। दोस्तों, RSI डाइवर्जेंस दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस, और नेगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बेरिश डाइवर्जेंस। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है और RSI इंडिकेटर नीचे जाते जाते ऊपर की दिशा में जाने लगती है, मतलब कि MACD इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट में कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब है कि बाजार में अब तेजी की संभावना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI इंडिकेटर ऊपर जाते जाते नीचे की ओर जाने लगे, मतलब कि RSI इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट में कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब है कि बाजार में मंदी की संभावना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सभी बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, RSI का उपयोग करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट और 10 मिनट की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए, और अगर आप 2 या 4 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए, और अगर आप इससे ज्यादा लंबे समय के ट्रेडर हैं तो आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम के साथ RSI का उपयोग कीजिए। दोस्तों, RSI में हमें ट्रेडिंग करने से पहले टाइम फ्रेम का एक सेटअप समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम इंट्राडे या डेली चार्ट में RSI का उपयोग करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें वीकली और मंथली चार्ट में RSI के लेवल्स जानना बहुत जरूरी है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि RSI में खरीदी और बिकवाली करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब RSI वीकली चार्ट में 50 के ऊपर हो तब इंट्राडे और डेली चार्ट में शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश मोमेंटम होता है, तब खरीदी करने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत जब RSI वीकली चार्ट में 50 के नीचे हो तब इंट्राडे और डेली चार्ट में शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश मोमेंटम होता है, तब बिकवाली करने की सलाह दी जाती है। जब RSI मंथली चार्ट में 50 के ऊपर हो तब इंट्राडे और डेली चार्ट में लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश मोमेंटम होता है, तब खरीदी करने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत जब RSI मंथली चार्ट में 50 के नीचे हो तब इंट्राडे और डेली चार्ट में लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश मोमेंटम होता है, तब बिकवाली करने की सलाह दी जाती है। जब RSI मंथली चार्ट में 70 के ऊपर नजर आती है तब वीकली चार्ट में RSI 50 से 100 के बीच में घूमती हुई दिखाई देती है, तब इंट्राडे और डेली चार्ट में बुलिश मोमेंटम होता है, तब खरीदी करने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत जब RSI मंथली चार्ट में 30 के नीचे नजर आती है तब वीकली चार्ट में RSI 50 से 0 के बीच घूमती हुई दिखाई देती है, तब इंट्राडे और डेली चार्ट में बेयरिश मोमेंटम होता है, तब बिकवाली करने की सलाह दी जाती है। अब इसका आखिरी पॉइंट समझ लेते हैं हम। जब RSI मंथली और वीकली चार्ट में 70 के ऊपर होती हैं तब इंट्राडे और डेली चार्ट में RSI 70 के ऊपर जाकर बाजार में बहुत ही जोरदार बुलिश मोमेंटम दर्शाती हैं। जब RSI मंथली और वीकली चार्ट में 70 के ऊपर होती हैं तब इंट्राडे और डेली चार्ट में हर गिरावट के साथ खरीदी करने का मौका मिलता है। इस समय बिकवाली करने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत जब RSI मंथली और वीकली चार्ट में 30 के नीचे होती हैं तब इंट्राडे और डेली चार्ट में RSI 30 के नीचे जाकर बाजार में बहुत ही जोरदार बेरिश मोमेंटम दर्शाती हैं। जब मंथली और वीकली चार्ट में RSI 30 के नीचे होती हैं तब इंट्राडे और डेली चार्ट में हर बढ़त के साथ बिकवाली करने का मौका मिलता है। इस समय खरीदारी करने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, RSI डाइवर्जेंस और RSI डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ हमें मंथली और वीकली चार्ट में
RSI देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग खरीदी और बिकवाली के संकेत हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि RSI कैसे काम करती है और इसमें टाइम फ्रेम का कितना महत्व है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि RSI इंडिकेटर के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि RSI के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि RSI के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, RSI के साथ इंट्राडे और डेली चार्ट में खरीदी करने के लिए हमें पहले वीकली और मंथली चार्ट में RSI को देखना पड़ेगा। अगर RSI वीकली और मंथली दोनों चार्ट में 50 के ऊपर हो या 70 के ऊपर हो तो हमें इंट्राडे या डेली चार्ट में खरीदारी करना है, या फिर वीकली या मंथली दोनों चार्ट में से एक में 50 के ऊपर और एक में 70 के ऊपर हो तो हमें खरीदारी करना है। इंट्राडे या डेली चार्ट में हमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि RSI 50 के ऊपर जिस कैंडल में सपोर्ट बनाती है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है, और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में RSI सपोर्ट बना रही है उस कैंडल की लो की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का लो लोअर हो उसके लो के नीचे का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के विषय में आप स्टॉप लॉस थ्योरी वाले वीडियो में समझ ही चुके होंगे। इसके बाद आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुकिंग में आप एक बात का ध्यान रखें, जब आप इंट्राडे या डेली चार्ट में से जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेते हैं, अगर आपकी टाइम फ्रेम जिसमें आपने ट्रेड लिया है उसमें RSI 70 के ऊपर जब तक रहती है तब तक आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, क्योंकि 70 के ऊपर आपको जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में RSI कोई नेगेटिव ब्रेकआउट ना दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। RSI जब कोई नेगेटिव ब्रेकआउट दे दे तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप RSI के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि RSI के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, RSI की मदद से इंट्राडे और डेली चार्ट में बिकवाली करने के लिए हमें पहले वीकली और मंथली चार्ट में RSI को देखना पड़ेगा। अगर RSI वीकली और मंथली दोनों चार्ट में 50 के नीचे हो या 30 के नीचे हो तो हमें इंट्राडे या डेली चार्ट में बिकवाली करना है, या फिर वीकली या मंथली दोनों चार्ट में से एक में 50 के नीचे हो और एक में 30 के नीचे हो तो हमें बिकवाली करना है। इंट्राडे या डेली चार्ट में हमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब RSI 50 के नीचे जिस कैंडल में रेसिस्टेंस बनाती है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में RSI का रेसिस्टेंस बन रहा है उसके हाई की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का हाई हायर है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इस बीच आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इसके बाद आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुकिंग में आप एक बात का ध्यान रखें, जब आप इंट्राडे या डेली चार्ट में से जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेते हैं, अगर आपकी टाइम फ्रेम जिसमें आपने ट्रेड लिया है उसमें RSI 30 के नीचे जब तक रहती है तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि 30 के नीचे आपको जोरदार मंदी देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको यह देखना है कि जब चार्ट में RSI कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट ना दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। RSI जब कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट दे तो आपको उसके बाद तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप RSI के साथ बिकवाली कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि RSI में डाइवर्जेंस के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। डाइवर्जेंस के साथ हमें वीकली और मंथली चार्ट में RSI देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है,
मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ जब कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें तुरंत खरीदी करना है। डाइवर्जेंस के केस में हमें कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए खरीदी की कंफर्मेशन है। इसलिए बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद आप तुरंत खरीदी करें। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको आरएसआई में खरीदी के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बेयरिश डाइवर्जेंस। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ जब कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें तुरंत बिकवाली करना है। डाइवर्जेंस के केस में हमें कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए बिकवाली करने की कंफर्मेशन है। इसलिए बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के तुरंत बाद आप बिकवाली करें। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको आरएसआई में बिकवाली के हिसाब से ही करना है। इस प्रकार से हम नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आरएसआई डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ हमें वीकली और मंथली आरएसआई देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम समझते हैं आरएसआई डबल बॉटम को। दोस्तों, अगर आप चार्ट में आरएसआई का डबल बॉटम देख रहे हैं तो यह डबल बॉटम हमेशा 30 के नीचे ही बनता है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब आरएसआई का डबल बॉटम बनने के बाद आरएसआई जिस कैंडल में 30 के ऊपर आ जाए उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है, और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में आरएसआई 30 के ऊपर आ रही है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग हमें आरएसआई में खरीदी करने के हिसाब से ही करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आरएसआई के डबल बॉटम के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं आरएसआई में डबल टॉप के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में आरएसआई का डबल टॉप देख रहे हैं तो यह डबल टॉप हमेशा 70 के ऊपर ही बनता है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब आरएसआई डबल टॉप बनाने के बाद आरएसआई जिस कैंडल में 70 के नीचे आ जाए उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में आरएसआई 70 के नीचे आ रही है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग हमें आरएसआई में बिकवाली के हिसाब से ही करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आरएसआई के डबल टॉप के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आरएसआई को अब हम चार्ट में समझ लेते हैं कि आरएसआई के साथ हमें खरीदी और बिकवाली कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद इंडिकेटर्स में जाकर आरएसआई को चार्ट में लगा लीजिए। अब आप आरएसआई के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जिससे कि आरएसआई की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। अब आप चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं, इसके विषय में हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन मुझे इसी सेटिंग के साथ काम करना पसंद है तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हम समझते हैं कि आरएसआई के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। खरीदी करने के लिए हमें सबसे पहले मंथली चार्ट में आरएसआई के लेवल्स को देखना पड़ेगा। तो मैं पहले चार्ट में मंथली आरएसआई को देख लेता हूँ। पहले हम मंथली चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब आप चार्ट में देखिए, आरएसआई मंथली चार्ट में 70 के ऊपर चल रही है। इसका मतलब है कि इंट्राडे और डेली चार्ट में बुलिश मोमेंटम है। अब हम वीकली चार्ट में आरएसआई को देखते हैं। तो अब हम वीकली चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट में भी आरएसआई 70 के ऊपर चल रही है, मतलब कि इंट्राडे और डेली चार्ट में बुलिश मोमेंटम है। अब हमें वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है जिसमें हमें ट्रेडिंग करना है। तो मुझे पसंद है 15 मिनट की टाइम फ्रेम, तो मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब आरएसआई 50 के ऊपर सपोर्ट बनाए तो हमें खरीदी करना है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, आरएसआई 50 के ऊपर सपोर्ट बना रही है। तो इसमें खरीदी करने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में आरएसआई सपोर्ट बना रही है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। तो आप चार्ट में देखिए कि इस वाली कैंडल में आरएसआई सपोर्ट बना रही है, तो हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में खरीदी करना है। और खरीदी करने के तुरंत बाद
जिस कैंडल में RSI सपोर्ट बना रही है उस कैंडल की लो की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का लो लोअर है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप चार्ट में देखिए कि इस कैंडल के लो की तुलना में ये वाली कैंडल का लो लोअर है, तो हमें इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इस बीच आपको एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार हो तो ही आपको खरीदी करना है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक RSI चार्ट में कोई नेगेटिव ब्रेकआउट ना दे दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब RSI को नेगेटिव ब्रेकआउट दे दे तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि RSI के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। बिकवाली करने के लिए सबसे पहले हमें मंथली चार्ट में RSI के लेवल्स को देखना पड़ेगा। तो मैं पहले मंथली चार्ट में RSI को देख लेता हूँ। तो हम मंथली चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप चार्ट में देखिए कि मंथली चार्ट में RSI 50 के नीचे चल रही है। इसका मतलब यह है कि इंट्राडे और डेली चार्ट में बेरिश मोमेंटम है। अब हम वीकली चार्ट में RSI को देख लेते हैं। तो मैं वीकली चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप वीकली चार्ट में देखिए कि RSI 50 के नीचे चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि इंट्राडे और डेली चार्ट में बेरिश मोमेंटम है। अब हमें अपनी वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है जिसमें हमें ट्रेडिंग करना है। तो मुझे पसंद है 15 मिनट की टाइम फ्रेम। तो मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में RSI 50 के नीचे रेसिस्टेंस बना रही है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल RSI में 50 के नीचे रेसिस्टेंस बना रही है, तो हमें इसके बाद वाली कैंडल मतलब कि इस कैंडल में बिकवाली करना है। और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में RSI रेसिस्टेंस बना रही है उस कैंडल के हाई की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का हाई हायर है उसके हाई के ऊपर का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई की तुलना में इस कैंडल का हाई हायर है, तो हमें इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक RSI कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट ना दे दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब RSI कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट दे दे तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम RSI के साथ बिकवाली कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि RSI का ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा और ना ही इसमें यूज करने वाला टाइम फ्रेम। तो आप चिंता मत कीजिए, आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे जिससे कि यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यह थी RSI के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।